हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज इस संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कैसा भी है, आज सभी लोग चाहते हैं कि वो स्वर्ग जाएं। आज सभी लोग, चाहे कोई चोरी करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है या दुनिया का हर एक बुरा काम करता है, तो वो क्या चाहता है कि वो इंसान स्वर्ग में चला जाए। लेकिन क्या सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे? क्या झूठ बोलने वाले, मारपीट करने वाले, लूट मार करने वाले, नशा खरीदने वाले या नशा बेचने वाले, ये जो परमेश्वर का भवन है, शरीर, इसको नाश करने वाले, क्या ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे? तो स्वर्ग तो जाना सभी चाहते हैं, लेकिन सभी लोग जाने वाले नहीं हैं। इस बात को ध्यान से सुनना। तो स्वर्ग जाने के लिए इंसान को कीमत देनी पड़ेगी। जी हाँ, इंसान को एक कीमत चुकानी पड़ेगी अगर स्वर्ग जाना है तो। लेकिन आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास परमेश्वर को देने के लिए इतना रुपया पैसा नहीं, इतना सोना चांदी नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं, इतनी ज़मीन जायदाद नहीं, तो फिर ऐसे लोग तो स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या बाइबल में कहीं पर लिखा है? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कहीं पर कि अगर मेरे स्वर्ग में आना है तो तुम्हें इतना पैसा देना होगा, इतना सोना चांदी देना होगा, इतनी ज़मीन देनी होगी, इतने सारे कपड़े देने होंगे? तो क्या लिखा कहीं पर? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा। तो फिर स्वर्ग जाने के लिए कौन सी कीमत दे सकते हो? जी हाँ, स्वर्ग जाने के लिए कौन सी कीमत दे सकते हो? क्या दुनिया भर का सोना चांदी, रुपया पैसा, सब कुछ आप एक साइड रख दो और आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले लो, तो क्या परमेश्वर ले लेंगे? नहीं, कभी नहीं। अरे आपका रुपया पैसा जब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में नहीं चलता, उसको आपको चेंज करवाना पड़ता है, तो ये बात जो संसार का सोना चांदी, संसार का रुपया पैसा है, तो क्या परमेश्वर के राज्य में चलेंगे? नहीं, ये भी नहीं चलने वाले। तो फिर अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग जाने की कीमत क्या चुकाए? जी हाँ, कीमत क्या चुकाएं स्वर्ग जाने के लिए? सही में आज कोई भी इंसान परमेश्वर के स्वर्ग को खरीद नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास हैं, बहुत जगह है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे पिता के घर में जो जगह है वो बेकाऊ है, वो सेल पर है। सेल पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ज़मीन बेचने के लिए नहीं गए, या फिर आप लोग ज़मीन को खरीद सको, वहाँ पर प्लॉट खरीद सको, ऐसा भी नहीं है। जगह बहुत है वहाँ पर, स्वर्ग में जगह बहुत है, लेकिन वहाँ पर नॉट फॉर सेल, मतलब बेकाऊ नहीं है। तो कोई भी इंसान स्वर्ग जाने के लिए वहाँ पर कोई भी कीमत नहीं चुका सकता। जी हाँ, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, जो भी, तो इंसान उसको देकर वहाँ से कुछ खरीद सके, ऐसा नहीं। अगर फिर स्वर्ग जाना है, वो कैसे जाना होगा? अरे एक बात बोलूँ, स्वर्ग जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। स्वर्ग जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। स्वर्ग फ्री में है, फ्री में स्वर्ग है। कैसे? सोचो, अगर धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, ऐसा कुछ बहुत सा हो इंसान के पास, तो वही लोग तो इंसान स्वर्ग जाने वाले हैं। बाकी मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग और हमारे जैसे लोग, क्या वो स्वर्ग जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा नहीं, उनके पास सोना चांदी नहीं। फिर वो स्वर्ग कैसे खरीदेंगे? इसलिए प्रभु यीशु ने देखा कि दुनिया को कोई भी व्यक्ति
परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं खरीद सकता। ये तो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर सूरज पर चला गया इंसान, चंद्रमा पर चला गया, जहाँ कहीं पर भी चला गया, आकाश में चला गया, वहाँ पर उसने ज़मीन खरीद ली, चंद्रमा पर जाकर उसने ज़मीन खरीद ली। तो लेकिन स्वर्ग में तो कोई ऐसी जगह बेकाऊ है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है। एक बार ऐसा हुआ, एक नौजवान व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु के पीछे भाग कर आया और आकर प्रभु यीशु के आगे उसने विनती की, हे उत्तम गुरु, हे परमेश्वर, हे गुरु, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु ने उसको देखा और उससे बात की, अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है तो आज्ञा मान। देखो बाइबल में लिखा है आज्ञा मान। तो उस लड़के ने क्या बोला, कौन सी आज्ञा। तो प्रभु यीशु ने उसको बताया, खून मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, अपने माता पिता का सम्मान कर। अब ये बातें जब प्रभु यीशु बोल ही रहे थे तो उस लड़के ने क्या बोला, प्रभु ये सारी बातें तो मैं अपने बचपन से ही पूरी करता आया हूँ। अगर आप चाहो पढ़ना, मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको। मरकुस 10 अध्याय 17 से 22 तक। तो प्रभु यीशु ने बोला ये सारी आज्ञा मान। तो उस लड़के ने क्या किया, प्रभु यीशु को बीच में रोक दिया, प्रभु ये सारी आज्ञाएं तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। तो प्रभु यीशु ने उसको देखा और प्रभु यीशु ने उसको बोला, ऐसा कर, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसको बेच और जो गरीब लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, उनमें बांटकर मेरे पीछे आ जा। अब ये बात उस इंसान को बहुत भारी लगी, क्योंकि उसके अंदर लालच था और वो लालच छोड़ नहीं पाया। और बाइबल में 10वीं आज्ञा ये भी है कि लालच मत कर। अभी प्रभु यीशु कुछ बोले उससे पहले ही उस इंसान ने प्रभु यीशु को मना कर दिया, रोक दिया बीच में ही कि मैं जो सारी बात मानता हूँ। अभी देखो, जब प्रभु यीशु ने बोला कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ, अभी कहने का मतलब प्रभु यीशु यही कहना चाहते थे कि तेरे अंदर लालच है, उस लालच को छोड़ दे और ये मेरी आज्ञा है। तो देखो, कोई भी इंसान अगर स्वर्ग जाना चाहे तो उसको क्या करना होगा, परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी, आज्ञा माननी होगी। तो बस यही एक कीमत है जो आपको चुकानी है। तो उस इंसान ने कीमत नहीं चुकाई, उसने खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर आया, उसको बुरा लग गया और वहाँ से भाग गया, वो चला गया, वहाँ से उदास होकर चला गया। तो क्या प्रभु यीशु उसके पीछे गए? नहीं। तो प्रभु यीशु यही कहना चाहते हैं, जिसको मेरे स्वर्ग में आना है उसको कीमत चुकानी होगी। कीमत मतलब उसको आज्ञा माननी होगी। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा इंसान के लिए वो भारी नहीं, उसकी आज्ञा भारी नहीं है, उसकी आज्ञा मुश्किल नहीं। जिसको मानना है उसको मानना है, जिसको नहीं मानना उसके लिए को फिर भी नहीं मानना। तो स्वर्ग जाने की आपको कीमत चुकानी होगी। लेकिन नरक तो आपके लिए फ्री है। जी हाँ, नरक इंसान के लिए वैसे तो है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने नरक शैतान के लिए बनाया है, शैतान के दूतों के लिए बनाया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं और नरक में आपको कीमत नहीं देनी पड़ेगी कोई। नरक जाने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। आप जैसे चल रहे हो ना, जिस तरह से चल रहे हो, तो वैसे ही आपको चलते रहना है। नरक फ्री में मिलने वाला है। उसमें आपको ना तो प्रार्थना करनी, ना आज्ञाकारी करनी, आप जैसा जीवन जी रहे हो वैसे जियो। तो नरक फ्री में है तो स्वर्ग की कीमत है। परमेश्वर जानते हैं कि इंसान के पास सोना चांदी रुपया पैसा घर बार गाड़ी बंगला हो ना हो, और ये किसी काम का भी नहीं है परमेश्वर के, लेकिन इंसान के लिए प्रभु यीशु ने बोला स्वर्ग फ्री में है और स्वर्ग में वही आएगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो बस यही कीमत है, यही करना है। तो स्वर्ग जाने के लिए आपको इतना सा करना है और नरक जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है इंसान माँ के पेट से पापी है। और स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंसान को सच्चा विश्वास करना होगा, सच्चा पश्चाताप करना होगा और
बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेकर पापों की क्षमा लेनी होगी। बस इतना सा काम करना है। और जब पापों की क्षमा होगी तुरंत प्रभु यीशु पवित्र आत्मा दे देंगे। उसी वक्त आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। जब प्रेरित आपके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलते हैं। तो प्रेरित भी हाथ कब रखेगा? जब बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार सामने वाले का बपतिस्मा होता है। तो देखो, स्वर्ग जाने के लिए आपको कीमत देनी होगी, विश्वास करना होगा, पश्चाताप करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा और पापों की क्षमा पानी होगी। ये क्या हो गई? ये तो कीमत हो गई। आज बहुत से लोग ये कीमत नहीं चुका रहे। तो जो इंसान कीमत नहीं चुकाएगा, क्या वो स्वर्ग जाएगा? जो चाहता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, तुझे आज्ञा तो है परमेश्वर की, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, ये आज्ञा है। तो जो इंसान आज्ञा नहीं मानेगा तो क्या वो कीमत चुका पाएगा? तो कीमत चुकाओ, स्वर्ग जाओ। अगर नहीं तो नरक फ्री में है। फ्री में तो आप कहाँ पर जाना चाहते हो? फ्री वाली जगह पर जाना चाहते हो, यहाँ पर दुख है, पीड़ा है, या फिर स्वर्ग में जाना चाहते हो? लेकिन एक बार कीमत चाहो, एक बार कीमत को चुकाओ, एक बार कीमत अदा कर दो। अरे एक ही बपतिस्मा लेना है, एक ही बपतिस्मा लेना है, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा बपतिस्मा। अगर वैसा बपतिस्मा लेते हो जैसा बाइबल में लिखा है, बस एक बार बपतिस्मा ले लो, बस आपने कीमत अदा कर दी। और उसके बाद जो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी हैं उस आज्ञा का पालन करते जाओ, तो स्वर्ग में आप पक्का जा सकते हो। नहीं तो आप जैसा जीवन जी रहे हो, परमेश्वर से दूर हो, तो फिर नरक तो आपके लिए है और वो फ्री में है। तो फ्री में दी गई चीज़ आपका कितना नुकसान कर सकती है। सोचो, एक बात कर रहा हूँ, मैं भारत देश में हूँ। जब इंटरनेट का ज़माना था, लेकिन इतना नहीं था, तब था 2G, तब लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था इंटरनेट को लेकर, इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर 3G हो गया, 4G हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, एक जियो कंपनी ने एक सिम लॉन्च कर दिया। उन लोगों ने 4G का नेटवर्क देना शुरू कर दिया। अभी ढेर सारा जो नेट था, इंटरनेट, वो इंसान को फ्री में मिलने लगा। तो एक शर्त थी उनकी कि आपके पास मोबाइल फ़ोन 4G होना चाहिए। तो जिसके पास 4G मोबाइल रहेगा उसके पास ढेर सारा इंटरनेट होगा, अनलिमिटेड। तो लोगों ने यही काम किया लोगों ने। 4G मोबाइल ख़रीद लिए, 7,000, 8,000, 10,000 में से ख़रीद लिए। तो लोगों ने बेशुमार इंटरनेट का इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या, जब कंपनी के मालिक ने देखा अभी हमारे कस्टमर बहुत बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने बोला 99 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा और आपको हमारी कंपनी का मेंबर बनना होगा। अभी सभी लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी थी। सभी लोगों ने बिना सोचे समझे क्या किया, 99 रुपये का रिचार्ज करवा दिया और उसके मेंबर बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना दाम बढ़ाता गया, उसका रेट बढ़ता गया। अभी लोगों को ऐसी आदत लग चुकी थी इंटरनेट की, 4G स्पीड की। तो लोगों ने बिना सोचे समझे रिचार्ज पे रिचार्ज करवाते गए। और कंपनी वालों ने क्या किया, कंपनी के मालिक ने क्या कर दिया, उधर पैसा बढ़ता गया, उधर दिन कम होते गए और पैसा बढ़ता गया। तो उसके बाद फिर 28 दिन, फिर 24 दिन, अभी सोचो 22 दिन का इंटरनेट देते हैं वो लोग, और पैसा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पैसा हो गया, रेट ज़्यादा बढ़ गया, 250, 300, 400 ऐसे उसकी कीमत है। लेकिन दिन 22, 23, 24 ऐसे दिन हैं। तो जिस देश में आप रहते हो, क्या उसमें एक महीना 20-22 दिन का है, 24 दिन का महीना है? अरे 30 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, चलो 30 दिन मानो, 30 दिन का महीना है। तो क्या कंपनी वाले आपको 30 दिन का समय देते हैं? न 22 दिन, 24 दिन का समय देते हैं। क्यों? कंपनी वालों ने जान लिया, कंपनी के मालिक ने जान लिया कि इनको फ्री में जो मिला है उसकी आदत लग चुकी है। तो देखो, जिसको फ्री में जो मिलता है ना, आखिर में वो उसके लिए नुकसानदायक होता है, उसके लिए, उसकी सेहत के लिए वो हानिकारक है। तो अभी देखो, क्या आज के ज़माने में, आज के समय में कोई इंसान बिना इंटरनेट के रह सकता है? क्या बच्चे बिना इंटरनेट के रह सकते हैं? नहीं। ये सारी बात कंपनी वाले जानते हैं। तो सब कुछ फ्री में मिल दिया पहले,
तो अब उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और ना चाहते हुए भी इंसान को अपनी मोबाइल के अंदर क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। अरे शुरुआत में थी लाइफ टाइम वैलिडिटी। आप रिचार्ज करवाओ चाहे ना करवाओ, आपके फ़ोन के ऊपर कॉल आते रहेंगे। शुरुआत की ये एक कानून था। आप किसी भी कंपनी का रिचार्ज, किसी भी कंपनी का सिम कार्ड लेते हो तो उसमें आपको कंपनी की तरफ से लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है। कॉल करने के लिए आपको पैसा डलवाना होगा, रिचार्ज करवाना होगा। नहीं तो अगर आप पैसा नहीं उसमें रख रहे, रिचार्ज नहीं करवा रहे, तो आपके फ़ोन के ऊपर फ़ोन आता रहेगा। ये एक कंपनी की तरफ से इंसान को दी हुई सुविधा थी। लेकिन आज जिस वक्त आपका रिचार्ज ख़त्म, उसके दूसरे तीसरे दिन आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद। क्यों? तो कंपनी के मालिक लोगों ने देख लिया था कि इनको फ्री में दिया गया है, फ्री में तो सब कुछ मिला उनको, लेकिन अब उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ रही है इंसान को, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है, उनकी मजबूरी बन चुकी है। तो देखो, ऐसे ही नरक जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। नरक आपको फ्री में मिलने वाला है, लेकिन आखिर में जो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी वहाँ पर आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा। जिस तरह से धनवान इंसान और लाजर इंसान, लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक पढ़ना, तो वहाँ पर पता चलेगा कि धनवान इंसान जब इस धरती के ऊपर था उसने कितनी मौज मस्ती की, कैसे कैसे कपड़े पहने। उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक कीमत अदा करनी पड़ी। उस नरक में जाकर, उस ज्वाला में जाकर क्या बोलता है कि मुझे पानी की एक बूंद मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन देखो उसको पानी तक नहीं मिला, एक बूंद तक नहीं मिली। तो सोचो जो बात आपको फ्री में मिल रही है वो कितनी ख़तरनाक होगी आपके लिए। इसलिए नरक फ्री में है तो नरक की तरफ मत भागो। अगर जाना है तो बस जीवन की तरफ जाओ, स्वर्ग की तरफ जाओ। स्वर्ग के लिए आपको कीमत अदा करनी है, सिर्फ एक ही बार बपतिस्मा लेना है, एक ही बार बपतिस्मा। उसके बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे और उसके बाद आपको आज्ञाकारी करना है। आज्ञाकारी करते हुए आपको स्वर्ग में चले जाना है। तो एक बार बपतिस्मा, पापों की माफ़ी तुरंत हो जाएगी, पवित्र आत्मा तब तुरंत मिल जाएंगे, और जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही आपको जीवन जीना है, वैसा ही बपतिस्मा लेना है। तो अगर ऐसा करोगे तो यही आपकी स्वर्ग जाने की कीमत है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।